अभी हमें इस वीडियो में यह देखना है कि हमारा जो भी फीड टच प्रेशर होता है उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो भी हमारा फीड टच प्रेशर होता है उसको कैसे कम ज़्यादा किया जाता है, उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में देखेंगे। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले एक पॉइंट आता है, वो ये होता है कि फीडिंग मैकेनिज्म, जो भी हमारे स्ट्रैपिंग का फीडिंग मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, या फिर उसका जो भी फीड टच प्रेशर जो रहता है वो कैसे काम करता है, जब फीडिंग मैकेनिज्म काम करता है या नहीं। चेक द फॉलोइंग व्हेन द स्ट्रैप इज नॉट लोडेड। जब हमारी स्ट्रैप लोड हो रही है, मतलब फीड हो रही है और नहीं हो रही है, ये दोनों कंडीशन कैसे चेक करने रहते हैं वो अब हम देखेंगे। व्हेन नॉट फीडिंग, जब हमारी स्ट्रैप फीड नहीं हो रही है तो हमारा सोलेनाइड वॉल 3 जो रहता है वो ऑन रहता है। एट दिस टाइम जो भी हमारा फीड अपर रोलर है और फीड एफआर रोलर है वो उसके अंदर थोड़ा सा गैप रहता है, उसकी वजह से हमारी जो स्ट्रैप है वो फीड नहीं हो पाती है। और दूसरी जो हमारी कंडीशन है व्हेन फीडिंग, मतलब जब हमारा सोलेनाइड वॉल 3 जो रहता है वो ऑफ कंडीशन में रहता है और एफआर रोलर और फीड अपर रोलर इन दोनों के बीच में कम से कम कांटेक्ट रहता है, तो हमारी स्ट्रैप अच्छी तरह से फ्रीली मूव कर पाती है, मतलब फीड कर पाती है। तो ये दोनों चीज़ें रहती है जो हमें चेक करनी पड़ती है। फीड टच रोलर की जो भी एडजस्टमेंट करते हैं उसके अंदर हम सबसे पहले फीडिंग मैकेनिज्म चेक करते हैं। जब हमारी स्ट्रैप फीड कर पा रही है और नहीं कर पा रही है, ये दोनों कंडीशन कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले वो चेक करेंगे। व्हेन स्ट्रैप नॉट फीडिंग, जब हमारी स्ट्रैप फीड नहीं कर पा रही है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये कंडीशन में हमारा सोलेनाइड वॉल 3 जो रहता है वो ऑन रहता है। अब हम देखेंगे सोलेनाइड वॉल 3 ऑन कंडीशन पे। अब हमें देखना है, आप देख सकते हो कि सोलेनाइड वॉल 3 जो रहता है ये ऑन कंडीशन में कब, जब हमारी स्ट्रैप फीड नहीं कर पा रही है तब। अब आप देख सकते हो जो गैप है, ये जो फीड एफआर रोलर है और ये फीड अपर रोलर है, ये जो दोनों रोलर है इनके अंदर का जो गैप है ये 1 to 1.5 mm तक का गैप है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से गैप दिया है। ये कंडीशन कब होती है, जब हमारी स्ट्रैप फीड नहीं होती है या फिर नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले सोलेनाइड वॉल 3 जो रहता है वो ऑन रहता है, और दूसरा जो रहता है जो भी हमारा एफआर रोलर और फीड अपर रोलर जो रहता है उसके अंदर का गैप 1 to 1.15 गैप रहता है। तो ये कंडीशन जब हमारी स्ट्रैप फीड नहीं होती है तो होती है। वेन जब हमारी स्ट्रैप फीड होती है तो जो सोलेनाइड वॉल 3 जो है वो ऑफ होता है, और इसके बाद में जो एफआर रोलर और एफआर फीड अपर रोलर जो रहता है उनका जो भी कांटेक्ट है वो बहुत एकदम कांटेक्ट में आ जाते हैं। उसकी वजह से हमारी जो स्ट्रैप है वो प्रॉपरली फीड हो पाती है। तो ये फीडिंग मैकेनिज्म के 2 पॉइंट है, ये हमें चेक करने चाहिए। अब हमें देखना है जो भी हमारा फीड अपर रोलर है उसका जो प्ले है वो कैसे एडजस्ट किया जाता है। मतलब जो भी हमारा प्ले रोलर का प्ले है उसकी वजह से हमारी जो स्ट्रैप है वो फीड होती है, या फिर कभी कभी गैप प्रॉपर नहीं होने के बाद वजह से फीड नहीं होती है। जब प्रॉपर होती है तो वो प्रॉपरली फीड होती है। तो उस गैप को कैसे एडजस्ट किया जाता है, वो प्ले को कैसे एडजस्ट किया जाता है, अब हम वो देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हमें देखना है ये जो हमारे 2 रोलर है, ये एफआर रोलर और ये हमारा एफआर मतलब फीड अपर रोलर, ये दोनों जो रोलर है उसके अंदर अभी फिलहाल में 1 to 1.5 mm का गैप दिख रहा है आपको। तो उसको कैसे, वो जो प्ले है उसको कैसे कम ज़्यादा किया जाता है वो अब हम देखेंगे। अगर प्ले ज़्यादा हो गया है तो उसको कैसे कम करने का है, अगर प्ले कुछ ज़्यादा ही कम हो चुका है तो उसको कैसे बढ़ाने का है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा सोलेनाइड वॉल 3 जो है उसके वजह से उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से ये प्ले मैटर करता है। तो हमें क्या करना है, तो
सबसे पहले सोलेनोइड वॉल्व 3 देखना है और उसको अब एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे ये जो रोलर है उस पर क्या इफेक्ट होता है अब हम वो देखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा सोलेनोइड वॉल्व 3 है। इसके साथ आप ये देख सकते हैं इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है। इसका जो नीचे का हिस्सा है वो अब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये पूरा ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हो इस स्क्रू के साथ एक स्प्रिंग अटैच है। जब ये स्प्रिंग कम ज़्यादा होती रहती है तो हमारा जो भी हमारा सोलेनोइड वॉल्व के पोजीशन अप डाउन होता रहता है, तो हमारा जो भी अप फीड रोलर और अपर फीड रोलर जो रहता है उसके गैप में कम ज़्यादापन आता है। तो अब हम वो देखेंगे। ये हमारे मशीन का सोलेनोइड वॉल्व 3 है। ये जो सोलेनोइड 3 है उसके बैक साइड पे आपको 2 स्क्रू अटैच मिलेंगे। ये जो स्क्रू है उसको एडजस्ट करके जो भी आपका प्लंजर है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इससे क्या होगा मालूम है क्या, आपकी ये जो रॉड, ये जो सोलेनोइड वॉल्व 3 है इसके साथ एक रॉड अटैच है, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो रॉड अगर कम ज़्यादा नीचे होता है, मतलब सोलेनोइड वॉल्व अगर कम आता नीचे होता है, आपने नीचे किया तो जो भी हमारा जो भी एफआर रोलर और फीड अपर रोलर जो है उसका जो गैप है वो गैप रिड्यूस होता है, मतलब कम होता है। अगर सोलेनोइड वॉल्व 3 को हम अगर ऊपर की ओर कर लेते हैं तो जो भी हमारा जो गैप है रोलर के बीच के अंदर का वो बढ़ जाता है। तो इसको ये दोनों जो सोलेनोइड वॉल्व के स्क्रू है उसको अटैच करके उसको प्रॉपरली एडजस्टमेंट करके आप जो अपना फीडर रोलर का गैप है उसको एडजस्ट कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो वीडियो के अंदर जब हम जो भी हमारा सोलेनोइड वॉल्व 3 है उसका जो भी नीचे की एक कनेक्टिंग रॉड जो है अगर उसको हम नीचे लेते हैं तो जो भी हमारा जो फीड रोलर और अपर फीड रोलर का जो का गैप है वो बढ़ जाता है। मतलब नीचे अगर सोलेनोइड वॉल्व 3 को नीचे लेते हैं तो वो जो गैप है वो बढ़ जाता है। अगर हम उसको ऊपर की ओर लेते हैं तो जो भी हमारा जो गैप है वो कम हो जाता है। इसी तरह से अगर आपका फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके फीड एफआर रोलर और फीड अपर रोलर है उसके अंदर का प्ले चेक करना है। अगर वो 1 to 1.5 mm से ज़्यादा है तो आपको वो जो प्ले है वो प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सोलेनोइड वॉल्व 3 जो है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या है, अगर आप सोलेनोइड वॉल्व 3 को थोड़ा सा नीचे लेते हो तो आपका जो गैप है तो बढ़ जाता है, और आप सोलेनोइड वॉल्व को अगर ऊपर की ओर करते हो थोड़ा सा तो आपके जो भी रोलर है उसके अंदर का गैप घट जाता है। तो ये दोनों कंडीशन चेक करके आप अपने फीड अपर रोलर का प्ले एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें देखना है कि ये जो हमने पहले वाली जितने भी एडजस्टमेंट किया है तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं या फिर उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं वो हमें चेक करना है। सबसे पहला सिम्टम ये होता है, स्ट्रैप कम आउट ऑफ द आर्च व्हेन द मशीन साइकिल इज कंटिन्यूअसली और ड्यू टू कैम्बर और डिफॉर्म स्ट्रैप द फीडिंग इज अनस्टेबल। मतलब क्या है कि स्ट्रैप हमारा आर्च के बाहर आता है जब हम कंटिन्यूअसली उसकी साइकिल चलाते हैं, या फिर वो स्ट्रैप डिफॉर्म होती है ड्यू टू अनस्टेबल फिटिंग। जो भी हमारा फीडिंग है वो अनस्टेबल होने की वजह से वो स्ट्रैप बाहर आती है। तो उसके कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो जो भी हमारा फ्री टच प्रेशर है अगर हमने उसको बढ़ा दिया तो जो भी हमारा स्ट्रैप आर्च के बाहर आने का प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा सिस्टम है अब वो हम देखेंगे, वो ये होता है when the strap was switched from wider or thicker strap to narrower or thinner strap started coming out of arch flaps। जो भी हमारा आर्च का फ्लैप होता है तो उसके बाहर पट्टी आती है। क्यों? जब हमारी पट्टी समझो स्टार्टिंग में अगर जाड़ पट्टी है या फिर बड़ी पट्टी है और उसको हम स्विच करते हैं कम साइज वाली या फिर पतली पट्टी से, तो जो हमारा स्ट्रैप है वो आर्च फ्लैप से बाहर आता है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो भी हमारा फ्री टच प्रेशर है उसको अगर हमने कम किया तो ये हमारा
स्ट्रैप बाहर आने का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जो भी हम पट्टी जाड़ या फिर साइज कम ज़्यादा, मतलब बड़ा ज़्यादा से लेके कम अगर आते हैं, मतलब समझो हमारे स्टार्टिंग में हमारे मशीन के अंदर 9 mm की स्ट्रैप हम यूज़ करते हैं और बाद में हमने उसको स्विच कर दिया 5 mm पे, तो जो हम इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रैप है ना वो आर्च फ्लैप से बाहर आती है। तो उसके लिए हमारा जो फीड टच प्रेशर है उसको हमें कम करना पड़ता है। कॉशन व्हेन द रिप्लेसिंग द सोलेनोइड 3। जब हम सोलेनोइड 3 रिप्लेस करते हैं तो उसके कॉशन अब हमें देखना है। वो क्या होता है, व्हेन द फिक्सिंग फीड सोलेनोइड असेंबली एंड FR बेस अलाइन द साइड एज ऑफ द फीड solenoid assembly and FR base for the horizontal direction and pull slotted hold down to the limit for a vertical direction। अब हमें देखना है जो भी हमारा फीड टच प्रेशर रहता है उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है, उसको कम कैसे किया जाता है, उसको ज़्यादा कैसे किया जाता है, बढ़ाते कैसे है, कम कैसे करते, ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में देखेंगे। जब हमें फीड टच प्रेशर बढ़ाना रहता है या फिर हमें अपने मशीन का फीड टच प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, लूजन द लॉक नट ऑफ द फीड स्प्रिंग एडजस्टर एंड टर्न इट काउंटर क्लॉकवाइज एंड पुल इट अप। मतलब क्या है, जो भी हमारा लॉक नट है फीड स्प्रिंग एडजस्टर का उसको लूज करना है, उसके बाद में उसको काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसके डायरेक्शन में घुमाना है और जो भी अपनी स्प्रिंग है उसको थोड़ा सा ऊपर लेना है। तो जानेंगे वो कैसे करते हैं। आप देख रहे हो वीडियो में, ये हमारा लॉक नट है, ये जो दिख रहा है आपको ये हमारा लॉक नट है। ये जो स्प्रिंग दिख रही है आपको वो हमारी फीड स्प्रिंग एडजस्टर है, एडजस्टर नॉब ये वाला है, और ये हमारी स्पीड स्प्रिंग है। तो इस असेंबली को एडजस्ट करके आप अपने मशीन का फीड टच प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको लूज करना है हमें। ये देख रहे हो, अब हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और इसको हमें ऊपर की तरह लेना है। आप देख रहे हो कि हमने इसको ऊपर लिया है। अब हमारे मशीन का फीड टच प्रेशर बढ़ गया है, तो वो देखते हैं उसके बाद चेंजेस क्या होते हैं। जब हमें हमारे मशीन का फीड टच प्रेशर जो है वो अगर कम करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा लॉक नट है उसको पहले खोल लेना है और उसके बाद इस फीड टच स्प्रिंग एडजस्टर को नीचे लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख सकते हो कि हमने नीचे किया है उसको। इससे क्या होता है, हमारे मशीन का फीड टच प्रेशर कम हो जाता है। अब हम वो देखेंगे। अब हमें देखना है द डिफरेंस ऑफ एडजस्टमेंट मेथड बिटवीन स्टैंडर्ड थिकनेस एंड द थिन स्टैप। जब हम स्टैंडर्ड थिकनेस या फिर थिक स्टैप को एडजस्ट करते हैं और कम साइज वाली अगर स्टैप को हम एडजस्ट करते हैं तो उसमें क्या कैसे प्रोसीजर रहती है और उसमें डिफरेंस क्या रहता है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन है स्टैंडर्ड थिकनेस और थिक स्टैप। जब हमारी पट्टी स्टैंडर्ड थिकनेस की हो और वो जाड़ पट्टी हो तब हमें क्या करना पड़ता है, विदाउट स्टैप फिक्स द हेक्सागोन हेड बोल्ट एट द पॉइंट वेयर द बेयरिंग कॉन्टैक्ट द फीड अपर शाफ्ट स्प्रिंग हुक। जैसे कि हमने कहा है
तो इसमें क्या होता है, विदाउट स्ट्रैप हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये जो हमारा हेक्सागोन बोल्ट हेड बोल्ट होता है तो उसको फिक्स करना पड़ता है कब, जो भी हमारी अपर फीड शाफ्ट स्प्रिंग हुक जो है वो बेयरिंग के कांटेक्ट में आ जाए, तब हमें हमारी जो एडजस्टमेंट है वो फिक्स करनी पड़ती है। हमारी जो बोल्ट को है ना हमें फिक्स करना पड़ता है कब, जो हमारी फीड स्प्रिंग का जो ये हुक है और ये जो हमारी बेयरिंग्स है, ये जो दोनों जब कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमें वो फिक्स करना पड़ता है। और थिन स्ट्रैप अगर रहती है, पतली स्ट्रैप अगर रहती है तो क्या करना पड़ता है, विथ स्ट्रैप मतलब स्ट्रैप के साथ हमें ये जो हेक्सागोन हेड बोल्ट है उसको फिक्स करना पड़ता है। जब हमारी फीड स्प्रिंग का जो हुक है और जो भी बेयरिंग कांटेक्ट है वो बेयरिंग का कांटेक्ट एक साथ में टच हो, उस टाइम पे हमें ये करना पड़ता है। एडजस्टमेंट में डिफरेंस इतना ही है, अगर स्ट्रैप अगर जाड़ रहती है, थिक रहती है, स्टैंडर्ड थिकनेस की रहती है तो हमें विदाउट स्ट्रैप ये सब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर हमारी पट्टी थिन है या फिर पतली है तो हमें विद स्ट्रैप ये सब अरेंजमेंट करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बस इतना ही इसके अंदर डिफरेंस है।